हेलो बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। एक क्लास ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसमें से पहला क्लास में हम लोग सीखे थे बेसिक यानी कि इंट्रोडक्शन सीखे थे डिफरेंशियल कैलकुलस का, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग जाने थे डिग्री ऑर्डर निकालने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। तो आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, इसके बारे में जान रहे हैं। इसको जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो फैमिली ऑफ कर्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे, डिफ्रेंसिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, इस सब में जितना भी पढ़े थे उसमें से एक सिंगल फंक्शन का पढ़े थे, और यहाँ पे सिंगल यानी कि वहाँ पे सिंगल कर्व का पढ़ते थे। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पूरा एक फैमिली ऑफ कर्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइन है तो यहाँ पे वो पूरा फैमिली ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, यदि सर्कल है तो पूरा फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। और इसका मतलब ये रिप्रेजेंट क्या चीज करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पूरा फैमिली ऑफ कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस फैमिली ऑफ कर्व को, ये फैमिली ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, ये फैमिली ऑफ लाइन के लिए यहाँ पे स्लोप कितना है, इस फैमिली ऑफ लाइन के लिए स्लोप कितना है, तो स्लोप यहाँ पे 1 है। x का कोफिशिएंट, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये y बराबर m, स्लोप का वैल्यू 1, दैट मीन्स x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरसेप्टेड फॉर्म भी 0 है। तो ये हो जाएगा हम लोग का फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम लोग 1 ले लें, तो ये y पे इंटरसेप्ट करेगा y इक्वल टू 1 पे, दैट मीन्स y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 के बराबर। क्यों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना, 1, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही उसका स्लोप हो जाता है। और इंटरसेप्टेड फॉर्म यहाँ पे y बराबर 1 है। और एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यदि x माइनस 1 लेंगे तो y एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा -1 पे, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इस तरह से पूरा और भी हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा फैमिली ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से सेम वे से यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पे रिप्रेजेंट होगा, इस तरह से लाइन। दैट मीन्स ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा कंप्लीट फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि कहीं इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है हुज स्लोप इज 1, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब सेम है, ये यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे इसी तरह से एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स।
ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये क्या है? ये सर्कल का इक्वेशन है हुज सेंटर इज 0 0। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है। तो यहाँ से हम लोग को यदि फॉर्मेशन ऑफ बोले कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। जरा ध्यान दीजिए इधर, ये फैमिली ऑफ, यदि कहीं फैमिली ऑफ सर्कल बोलें तो इस फैमिली ऑफ सर्कल के लिए एक सर्कल ये है जिसका सेंटर 0 0 है, ये एक सर्कल है इसका सेंटर भी 0 0 है, ये एक सर्कल है इसका भी सेंटर 0 0 है, ये एक सर्कल है इसका भी सेंटर 0 0 है। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यदि इस फैमिली ऑफ सर्कल से हम लोग को यदि कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़े, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करके यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोला जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन में लाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2x 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर का 0, तो ये हो जाएगा 2x, इसको उधर ले जाते हैं तो ये 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा -2x, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा -x बटे वाई। तो ये -x बटे वाई क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -x बटे वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो यही फैमिली ऑफ सर्कल को, लेकिन किस फॉर्मेट में? डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने का बहुत सारा जरिया होता है। जैसे पहले क्या चीज किया जाता था? पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता था तो लेटर वगैरह लिख करके चिट्ठी वगैरह भेजा जाता था, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन का जरिया था। और अभी तो डायरेक्ट मोबाइल से यूज किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। कभी कभार जो है सो मतलब कोई इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आंखों से दिया जाता है, ठीक है। वो सब के लिए तो आप लोग एक्सपर्ट ही होंगे। तो यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये फैमिली ऑफ सर्कल है हुज सेंटर इज 0 0। और ये क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यही फैमिली ऑफ सर्कल को ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन ये है हम लोग का किस तरह से? ये फैमिली ऑफ सर्कल किस फॉर्म में? तो कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन यही फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म में? तो डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज क्या चीज पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से इस कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में आ गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं यहां से फिर यदि कहीं सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां से सॉल्व करने के बाद हम लोग को फिर से यही वाला आएगा कौन? तो फैमिली ऑफ कर्व से आएगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल जान रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स। यदि कहीं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एम एक्स लें तो यहां से हम लोग को निकालना है क्या चीज? इस दैट मीन्स ये इक्वेशन से हम लोग को निकालना है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ से फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एलिमिनेट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? m है। तो m को हर हाल में एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो m को जैसे एलिमिनेट कर देंगे हम लोग का ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx, यानी कि ई टू दी पावर mx का ई टू दी पावर mx, और x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है m, तो ये m से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx
इज इक्वल टू एम, इतना बराबर क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, y बराबर, तो y बराबर हो गया mx। लेकिन फिर भी यहाँ पे m नहीं, m जो है सो यहाँ पे दिख रहा है, तो m को हम लोग को रिमूव करना है। तो m को रिमूव करने के लिए क्या फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं, तो यहाँ पे क्या चीज करेंगे, यहाँ से, ये यहाँ से देखना है, ये y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यदि दोनों साइड log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e टू दी पावर mx, ये हो जाएगा log y बराबर, ये mx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा mx log बेस e, इसका वैल्यू 1 के बराबर, दैट मीन्स log y बराबर mx, यहाँ पे m का वैल्यू निकल जाएगा इन द टर्म ऑफ x एंड y, और x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स यहाँ से कांस्टेंट टर्म रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, log y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू m। तो m का हम लोग वैल्यू इन द टर्म ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिख देंगे, तो ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से m रिमूव हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग का डेफिनेशन ही था क्या, यदि कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करना हो तो उसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का, और एक डेरिवेटिव होना चाहिए, या वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का m का वैल्यू निकल गया, ये तो m का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log y बटे x इंटू हो जाएगा y। अब इसको पूरा कंप्लीट एक साइड करके जीरो भी कर सकते हैं, तो कर देते हैं जीरो, dy अपॉन dx माइनस y बटे x log y इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या चीज हो गया, ये हम लोग का फॉर्मेशन हो गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो एक शॉर्ट वे में हम लोग लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं थोड़ा ध्यान देना है क्या, जैसे यदि कहीं कोई भी एक कर्व दिया हो, एक कर्व हम लोग ऑलरेडी जो अभी सॉल्व कर चुके हैं उसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये कर्व है। तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, किसको, तो फैमिली ऑफ सर्कल को। लेकिन यही इसको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे वाई था। तो ये क्या चीज की है, यहाँ पे इस डिफरेंशियल यानी कि इस कार्टेशियन फॉर्म जो कि फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुज सेंटर इज 0 0, तो यहाँ से इसको फॉर्मेशन करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए क्या चीज की, यहाँ पे हम लोग a को हटा दिए, a क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देंगे तो फिर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। और आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका फॉर्मेशन के लिए क्या चीज है, फॉर्मेशन के लिए थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यही फैमिली ऑफ लाइन यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल के लिए हम लोग का ये क्या चीज निकल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन के लिए, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसका, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का। और यदि कहीं इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यदि लाएंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं अभी तुरंत। तो यहाँ पे क्या चीज करना पड़ेगा, यदि कहीं सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे क्या चीज करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो हम लोग आज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जान रहे हैं, तो इसका ज़्यादा कोई मतलब टफ नहीं है। क्या है, कोई भी फैमिली ऑफ सर्कल या फैमिली ऑफ कर्व को जहाँ पे उसका आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हो, तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट को यदि हम लोग रिमूव कर देंगे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने से हम लोग का क्या चीज़ मिल जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे रिमूव होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो कोई भी कार्टेशियन कर्व को, ये कार्टेशियन कर्व को यदि हम लोग उसका आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो जो डेरिवेटिव आएगा इन द टर्म ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका एक डेरिवेटिव आएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एकदम सिंपल वे है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, कोई भी कर्व को डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो उसमें कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा उस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, यदि कहीं इसको सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस सॉल्व करने के बाद यही फॉर्म आएगा। वो कैसे, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग कर देते हैं क्या, इधर हो जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फॉर्मेशन करने के लिए क्या चीज कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, और वहाँ से कांस्टेंट टर्म को किसी तरह से हटा देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म था, एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, वो कांस्टेंट टर्म हट गया, इसके बाद फिर से उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। लेकिन यदि कहीं वो कांस्टेंट टर्म वहीं पे रह गया, जैसे अभी हम लोग ये वाला ऑलरेडी हम लोग अभी ये निकाले हैं, ये वाला यहाँ पे y बराबर e टू दी पावर mx, एक कांस्टेंट टर्म m था, यहाँ पे डिफरेंशिएट एक बार किए, तो जैसे डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया e टू दी पावर mx और ये m, तो यहाँ पे e टू दी पावर mx का वैल्यू तो y पुट कर दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख रहा है क्या, कांस्टेंट टर्म। तो इस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, फिर से डिफरेंशिएट करना कोई जरूरी नहीं। इसमें क्या चीज करेंगे, अब यहाँ पे m का वैल्यू पुट करेंगे, m का मतलब m को हटाएंगे बाय द हेल्प ऑफ गिवन कर्व, एंड एज वेल एज आल्सो विल हैव टू रिमूव बाय द हेल्प ऑफ dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हम लोग कर्व, गिवन कर्व से हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू जो हम लोग का कर्व दिया y बराबर e टू दी पावर mx, तो यहाँ से log लेकर के ये m का वैल्यू निकालनी है, और इस m का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है, तो उस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे m का वैल्यू इससे रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स ये किस फॉर्मेट में आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हट गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, किधर है, हाँ इसको। अब देखो इसको क्या चीज है, इसको जैसे सॉल्विंग करने का, तो सॉल्विंग करने का क्या है, लगभग 3-4 तरीका है सॉल्व करने का। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को 4 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजेनियस मेथड, और तीसरा है लीनियर, और चौथा है एग्जैक्ट मेथड यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैक बोर्ड में 12th क्लास में केवल और केवल वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही मतलब पढ़ना है, और होमोजेनियस एग्जैक्ट सब डिडक्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ जैक बोर्ड। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन पावर में जुट जाता है, एक जुट जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2, और ये प्लस कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी। यहाँ से एलसीएम हम लोग ले लेंगे 2, तो एलसीएम ले लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं।
यहाँ पे क्या चीज था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2, ये था सी। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। देखो तो सेम फॉर्मेशन में आ गया। सेम किस तरह से, जो हम लोग का था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेम वे से हम लोग जब इसको सॉल्व कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है और ए स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल है, ये 2c के इक्वल है। तो ये क्या चीज आ गया, हम लोग का सॉल्व कर दिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन को। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे हम लोग सॉल्व किए थे इसको, इससे लाए। मतलब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका 4 मेथड है, उसमें से एक ही मेथड पढ़ेंगे, वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, जो कि 12th क्लास जैक बोर्ड के लिए एक ही मेथड पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मेशन कितना आ गया है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यही हम लोग का निकल गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c, वेयर 2c इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये फॉर्मेशन आ गया किस तरह से, फैमिली ऑफ सर्कल के जैसा आ गया ये। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसका मेथड क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, जितना जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो उसको हर हाल में हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या चीज करेंगे, यदि कहीं एक कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी यदि नहीं हटा तो उसका y बाय द हेल्प ऑफ y जो फंक्शन दिया रहेगा उससे उसको रिमूव करेंगे। और यदि कहीं दो कांस्टेंट दिया रहेगा, दो आर्बिट्री कांस्टेंट, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट करके उसको एलिमिनेट करेंगे। मतलब फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन के लिए किसी भी हाल में वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है। हम लोग का क्या चीज फॉर्मेशन हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कितना वे से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर जैक बोर्ड के लिए एक ही मेथड पढ़ना है, वो कौन सा मेथड है, तो वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।